करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बिइज़्निल्लाह एक नए टॉपिक की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं और इसका नाम है हर्फ जर, हुरूफुल जर। हुरूफुल जर का मतलब है प्रीपोजिशन। हुरूफुल जर का मतलब क्या है? प्रीपोजिशन। जैसा अंग्रेजी में प्रीपोजिशन है इन, ऑन, टूवर्ड्स, फॉर। ये दरअसल प्रीपोजिशन करते क्या है? प्रीपोजिशन किसी भी लफ्ज का दूसरे लफ्ज से अटैचमेंट बताते। प्रीपोजिशन का काम क्या है? हमेशा इनके बाद में एक इस्म आता है। प्रीपोजिशन आया ही कि समझ जाना उसके बाद क्या आने वाला है? नाउन आने। प्रीपोजिशन आया कि आप बिल्कुल ये बात को बांध के रखिए दिल में कि इसके बाद हमेशा एक इस्म आए। प्रीपोजिशन का मतलब है कि वो किसी इस्म से किसी चीज का रिश्ता कायम करेगा। जैसे अगर हमें कहना है कलम है मेज पर, क्या बोले हमने? कलम है। तो कलम का रिश्ता किससे आ रहा? मेज से आ रहा। कलम है, पेन है टेबल पर। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ क्या है? पेन कहाँ है? टेबल पर है। तो ये पोजीशन बताता है। प्रीपोजिशन हमेशा पोजीशन बताता है किसी नाउन से ताल्लुक रखकर। ठीक है, तो हमने अभी समझो लिखे तो किसका रिश्ता बता रहे अपन? पेन का रिश्ता किससे बता रहे हम? टेबल। टेबल और पेन में रिश्ता बता रहे किससे? ऑन से। तो क्या है? पेन टेबल, पेन टेबल पर है। क्या बताना है? इस तरह से बताना है। तो इसके अंदर जब है ऑन लगाना है हमको, तो ये इसका अरबी में इस्तेमाल करते हैं अला। क्या इस्तेमाल करते हैं? अला। बोलो। दुरूद शरीफ पढ़ते टाइम पे हम दुरूद में पढ़ते ना, अला इब्राहिमा, अला अली इब्राहिमा, अला मोहम्मद व अला अली ही मोहम्मद। अला का मतलब पर। टेबल पर क्या है? पेन है। तो अगर हमको टेबल पर पेन बताना है तो अरबी में कैसा करेंगे इसको? दो चीज चाहिए हमको, एक चाहिए पेन और एक चाहिए टेबल। तो पेन पहले लिखेंगे अल कलमो। अल कलम हो गया, ये पेन आ गया अपना, द पेन मिल गया। अच्छा, दूसरा क्या लेना है? टेबल। मक्तबुन। मक्तबुन बोले तो टेबल, राइटिंग टेबल जो होता है ना उसको क्या बोलेंगे? मक्तबुन। अब ये दोनों के बीच में रिश्ता फिट करना है। क्या करना है? कलम है टेबल पर। अब ये टेबल जो है कौन से हालत में? रफा हालत। टेबल कौन से हालत में? क्योंकि उसके ऊपर दो पे इशारा है। तो अब इसका रिश्ता कायम करने के लिए यहां पे लगाना पड़ेगा हमको अला। क्या लगाना पड़ेगा? अला। अला लगाते ही ये जो मक्तबुन है, ये यहां से इसको खींच के नीचे में मक्तबिन करेगा। क्या करेगा?
मक्तबुन को क्या करेगा हर जर? मक्तबिन करेगा। जर के मायने ही है खींच के नीचे लाना। क्या करना? कोई चीज को खींच के नीचे ला। तो क्या करा उन्होंने? दो पेज को कहा ला लिया है। पहले क्या था? मक्तबुन था। अब क्या बन गया? मक्तबिल। ये चले गया तो क्या बन गया? मक्तबिल। समझ में आई बात? और एक एग्जांपल लेते हैं। अगला सेंटेंस बनाएंगे हम। हमें बनाना है द बॉय। द बॉय का मतलब है लड़का, वलद। लड़का है इज इन द हाउस। क्या बनाना है अपने को? लड़का कहां पे है? घर में। कहां बनाना है? तो इन किसको लग रहा है? ये घर में। लड़के का रिश्ता कहां से बना रहे? घर में। घर को क्या बताए थे अपन ने? चलो लड़का पहले देखते हैं, खास लड़का। अल अल वलदो। अल वलदो मे के लिए जो आता है अरबी में फी आता है। क्या आता है? फी का मतलब क्या है? इन। फी का मतलब क्या है? इन। अब घर बनाने का अपने खास अल अल आया तो बैती हो गया, क्योंकि अल रखने से क्या था पहले उन्हें? अल बैतू था। अब क्या बन जाएगा उन्हें? ये जाएगा और अल बैती बनेगा। तो हर जर का काम क्या है भाई? हर जर हमेशा, बोलिए, हर जर के बाद हमेशा, हर जर के बाद हमेशा क्या आएगा? इस्म आएगा। और इस्म कैसा आएगा? जर हालत में आएगा। तो बोलिए हर जर आए तो क्या होना चाहिए? इस्म आना और मजरूर हालत में आना। कौन सी हालत में आना? हाँ, जब भी हर जर आएगा तो आपकी आंखें खुल जाना चाहिए। उसके बाद में एक ही चीज हो सकती है, इस्म और जर्री हालत में आना। उल्टा इस्म को पहचानने का तरीका है, अगर इसमें उसके सामने हर जगह सब ला लिए तो इसमें, तो हर एक बार, हर मर्तबा कोई भी अगर नाउन है उसके पहले अगर हर जर आता है तो उसके बाद इस्म आना कंपलसरी है। 100% आता है। हर जर के बाद में हमेशा क्या आएगा? बोलो, हर जर के बाद क्या आएगा? इस्म। और कौन सी हालत में? एराबी हालत में, जर्री हालत में। उसको मजरूर कहते हैं। तो अगर हमने घर ले लिए, सादा घर ले लीजिए, ये हो गया बैतुल, कोई भी एक घर। ठीक है, कोई भी एक घर। और इसको अगर हमको में लगाना है तो क्या हो जाएगा? फी। फी प्लस बैतुल। तो फी ने इसके ऊपर एक्शन करा, ये एक्शन करने वाला है, और इसको खींच के कहा लाता है इन्हें? फी बैतिल। घर में, कोई तो भी घर में। अब यहाँ पे फी फिर बरकरार रखेंगे अपन। ये फी का मतलब में, और खास घर करेंगे अल अल बैतू को क्या बनेंगे अपन? अल बैतू है अपना, क्योंकि अल लगते क्या हो गया? बैतू बन गया उन्हें। तो ये जैसे ही फी लगाएंगे तो बैतू का पेश जाकर नीचे आ जाएगा बैठी। तो देखो यहाँ पे क्या फर्क पड़ गया। तो हर जर आएगा तो उसके बाद में आना कौन जरूरी है? इस्म आना जरूरी है। और इस्म कौन सी हालत में आना जरूरी है? जर्री हालत में आना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब अपन जरा स्क्रीन पे देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको प्रीफेस दे दिया हूं, तमहीद बांध दिया हूं। अब इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए कितने किस्म के हर जगह देखिए आप। दरअसल हर जर 14 किस्म के हैं, लेकिन इस्तेमाल जो कुरान में होते हैं वो खास खास अपन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे सब पढ़ते जाएंगे। तो पहला हर्फ पढ़िए, क्या है? अला। बोलो, अला का मतलब क्या है? पर। इंग्लिश में क्या होगा? और।
ऑन, बोलो ऑन। ऑन, अल्लाह का मतलब क्या है? किसी ऑन, सतह पर, किसी सतह पर। इला, इला का मतलब के तरफ, टूवर्ड्स, के जानिब। अभी ज्यादा मत पढ़िए, 3-4 ही पढ़ाता हूं मैं, जिससे आप पक्के हो जाए। इसके बाद आता है ली। ली का मतलब है के लिए। के लिए का मतलब क्या है? फॉर। इसके बाद आता है फी। फी का मतलब है में, इन। मिल का मतलब है से। से का मतलब है फ्रॉम, फ्रॉम। का मतलब है जैसा, लाइक। अन का मतलब है के बारे में, अबाउट। और बी का मतलब है साथ, विथ। ठीक है, तो मैंने क्या अर्ज किया था आपसे? हर जर का मतलब इंग्लिश में क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन किसी भी नाउन के सामने आकर किसी चीज से उसका रिश्ता बताता है। प्रीपोजिशन कब आएगा? नाउन से पहले प्रीपोजिशन आएगा, यहां प्रीपोजिशन आएगा, और उसके बाद कौन आएगा? नाउन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन। नाउन आना है तो नाउन से पहले, प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? हमेशा बोलो नाउन, नाउन। क्या लिख देता भाई? आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में। हमेशा, हमेशा वो तो कितना? 100% क्या आना चाहिए? नाउन, नाउन आना चाहिए। और इंग्लिश वाले के लिए कौन से केस में आना चाहिए? जेनेटिव जेनेटिव, केस में आना। उर्दू में क्या आएगा? जर्री हालत। जर का मतलब क्या है भाई? पुल डाउन, खींचना, ऐसा नीचे खींच लेना, कोई चीज को खींच के नीचे लाना। जर का मतलब क्या है? खींच के नीचे लाना। तो अभी अपन यहां पर इसको लगाकर मुख्तलिफ सेंटेंस के साथ देखेंगे। ये लिख लिया क्या आपने? क्या मैंने बोला? उर्दू में बोलो तो क्या बोला मैंने? प्रीपोजिशन के बाद किसका नंबर है आने का? हमेशा नाउन ही आता है। बोलो, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन ही आता है। और नाउन किस हालत में आता है? जर्री हालत में आता है। तो मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, जब भी मैंने कहा हर जर, बोलो बोलो, मैंने कहा हर्फ जर, नहीं आप नहीं बोलेंगे। अगर मैं जब भी कहूंगा हर्फ जर, तो आप बोलेंगे इस्म मजरूर। बोलो, जैसा हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। उसी तरह से मैंने कहा हर जर, तो आप क्या बोलेंगे? इस्म मजरूर। किस टाइप का इस्म आएगा? बोलो, जर्री हालत में। जर्री हालत का मतलब क्या है? नसब क्या है? दो पेश। अपना रफा का हालत क्या है? दो पेश। नसब दो जबर, और ये दो जेर, या एक पेश, एक जबर, एक जेर। अभी आप उसको डिटेल में देखें। चलिए अभी आप इसका थोड़ा सा, इसको मैं खोलता हूं। एक पहला लेसन इसका जरा सा खोलता हूं। तो मैंने एक इसम इस्तेमाल करा, एक तो लिया मैंने बैतुल, यानी कि अ हाउस, और दूसरा लिया मैंने अल अल बैतुल। अल बैतुल का मतलब क्या है? द हाउस। ठीक है भाई, सबको दिख रहा है? ये सबको कंफर्टेबल है?
तो अपने को अभी क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये हाउस को मल्टीप्लाई करना है प्रीपोजिशंस। इसके सामने एक प्रीपोजिशन ला रहे हैं हम। किसके सामने? बोलो जोर से। बैतुल। बैतुल के सामने मैं लाया प्रीपोजिशन फी। बोलो। ये फी लाने के बाद होता क्या है? ये जादूगर है। इन्हें कौन है? आमिल है। आमिल अमल करता है। तो इन्हें आते ही पहला काम करा, इसको पकड़ के खींच दिया नीचे। ये दो चले गए और इसके नीचे दो जेर। बोलो फी बैतिन। बोलो हर जर इस्म मजरूर। जब भी हर जर आता है उसके बाद आने वाला फॉलो कौन करता है? नाउन। किस हालत में आता है? जर हालत में। दो पेश है तो दो जेर हो गए। अब यहां पे भी लाइए फी। अब यहाँ पे एक पेश है ना। बोलो फिल बैती बैती। तो पेश का है गया आ गया। समझ में आ गया आपको? तो इसका मतलब क्या होगा? इन अ हाउस। इन अ हाउस कोई तो भी घर में। और इसका मतलब क्या होगा? इन द हाउस खास घर में। यहां तक समझ आया? हाँ, कोई भी सवाल कर सकते हैं। अब हम और एक फी बैतिन यहां डालेंगे। ये बैतुल और यहाँ पे अल बैतु। ठीक है। यहां पे तो अपन क्या लगाए? सी का मतलब क्या है? इन में। ठीक है। अब हमको बताना है कोई चीज है, बंदर है समझो। क्या है? कहा है बंदर? कहा है? घर के ऊपर है। बोलो घर के ऊपर। ऊपर ऊपर बताना है। तो ऊपर के लिए क्या है? पर के लिए क्या है अरबी में? अला। बोलो हाँ। तो हमने लाए अला। देखो आ गया अला। तो अला लाते ही अला साहब खामोश बैठने वाले नहीं है। ये नो आमिल है, जादू करे, इस पे जादू करे। इसको खींच के नीचे लाइए। बोलो अला बैतिन ऑन अ हाउस। कोई तो भी घर के ऊपर। अब यहाँ अला इसको लगा देंगे। बोलो अलल बैती। ये तुन से क्या हो गया? गए ये दोनों भी तीन हो गया। ये जाके क्या बन गया? ये। कुछ जरा अंदाज आ रहा आपको? अब फिर से बैती लाएंगे अपन। हाँ, ये इनको हटा दीजिए दोनों। अब इसकी जगह लेंगे इला। क्या बन गए? इला। बोलो इला का मतलब है के तरफ। इंग्लिश बोलो टूवर्ड्स। बोलो इला बैतिन घर के जानिब। घर की तरफ। यहाँ पे इला लगाइए। इला इलल बैती खास घर की तरफ। समझ में आने लगा आपको? जी। आप सवाल कर सकते हैं, जितने सवाल करना है पूछो और वापस लिखता हूं और सबको एक एक बार मल्टीप्लाई करके बताता हूं। तो अपना नाउन है, एक है बैतून, खास है ये, और ये अपना आम है और ये खास है। तो ये दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है एक एक चीज से। आप मुझे अब हर चीज बताएंगे। तो पहले मर्तबा हमने क्या करे, इसका मल्टीप्लाई कर रहे फी से। फी का मतलब इंग्लिश में इन। बोलो इन अ हाउस बना। इन हाउस पी बैतिन फी बाई टिन। ये यहाँ चेंज हो गए। फी बाई टिन। पी बैतिन कुन था तो तिन हो गया। दो पेज थे ना, वो बदल कर क्या बन गए? दो जेर। अच्छा, यहां से अपन इस पे अटैक करें, इधर आए। अब यहां से इस पे अटैक करो। यहाँ पे लिखेंगे भाई तो है ना,
हाँ, ये बैती हो गया, ये छेद। ओके, समझ में आ गया सबको? जी। अच्छा, अब ले लेंगे अपन फी हो गया। फी के बाद अपन मिल लगाएंगे, एक नया ले लेंगे मिल। मिल का मतलब है से, फ्रॉम। क्या मतलब है? से। चलिए, अब कोई भी घर से बोलो, मिल बैठिन, घर से, ठीक है? खास घर से बनाओ, मिनल बैठी मिनल बैठी। ये ऊपर वाले चले जाते हैं इधर से, इसको कंफ्यूज मत करो, ये नीचे आते, ठीक है? तो मिल का मतलब क्या है? से, ठीक है? अच्छा, अब हमको जाना है घर की तरफ। किला बोलो, इला, इला बैठिन, घर की जाने, टुवर्ड्स द हाउस, टुवर्ड्स अ हाउस, किसी भी घर की तरफ। अब खास घर की तरफ चलो, इलल बैत इलल बैती, ठीक है? अच्छा, अब बनाना है घर पर। अला, अला, अला बैठिन, घर के ऊपर, कोई तो भी घर के ऊपर। हाँ, अलल बैती, एक खास घर के ऊपर। आया समझ में आ रहा ना? अंदाज आ रहा आपको? फिक्र मत करो, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे इसको। चलिए, ये जो कॉम्बिनेशन है, और कल जो कॉम्बिनेशन पढ़े थे हमने, एक कॉम्बिनेशन पढ़े थे, याद है आपको? यहाँ पे भी देखो जेरो आता है। ये कॉम्बिनेशन पढ़े थे, मालिक और मिल्कियत। हामिद का घर, बोलिए। ये दो लफ्जों को मिलकर बनता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? फ्रेज। और अरबी में क्या बोलते हैं? मुरक्कब। और ये मुरक्कब का नाम है मुदाफ, मुदाफ इलैही। इसको बोलते हैं मुदाफ। ये आप परेशान नहीं होना नामों से, आपको बहुत बार बताएंगे। मुदाफ इलैही कल पढ़ा हुआ था अपना। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, इसको बोलते हैं फ्रेज, इंग्लिश में फ्रेज, अरबी में मुरक्कब। एक से ज्यादा लफ्ज जब जुड़ते हैं उसको मुरक्कब कहते हैं। और आज जो सीखे हमने, ये एक मुरक्कब सीखे, फी लेकर आए हमने, फी, और क्या लगाए अपन ने? फी बैतिन। तो ये क्या हो गया? कोई घर में, ठीक है ना? कल पढ़े थे ना, कल हम ये बैतू निकाल के, हामिद निकाल कर, हामिद की जगह पे क्या डाले थे? हु, याद है? हु, बैतू, उसका घर। तो ये कल का पढ़ा हुआ सबक है, और आज का सबक ये है। इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन फ्रेज, मालिक और मिल्कियत की, ठीक है? धीरे धीरे नाम याद याद करेंगे आप, परेशान नहीं होना नाम। फिलहाल एक ही याद रखिए, यहाँ पे भी दो चीज आ रहे हैं। हामिद का घर, बोलो। उसका घर, यहाँ पे घर में, इसको क्या बोलेंगे? मुरक्कब जारी। और इसको बोलते हैं मुरक्कब इजाफी। एक पहले वाले को क्या बोलते हैं, नाम बोलो? मुरक्कब इजाफी। इजाफा यानी एडिशन कर रहे हैं। और ये क्या है? मुरक्कब जारी। सर आप फिक्र मत करो। में दोनों नाउन आएंगे क्या? क्या बेटा? मुरक्कब इजाफी में दोनों नाउन आएंगे? हाँ हाँ, दोनों नाउन है, जरूरी है। यहाँ पर एक प्रीपोजिशन और नाउन है। बहुत अच्छा बोला, यहाँ लिख के देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया। तो यहाँ लिखेंगे अपन मुरक्कब इजाफी में क्या आएंगे? नाउन प्लस नाउन। मुरक्कब जारी में क्या क्या आएगा?
preposition, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। बहुत अच्छा, माशा। सर उसकी मिसाल लिखिए ना एक आध। क्या जी? एक मिसाल लिखिए, मिसाल। अच्छी बात, लिख देता हूं। बैतु हामिदिन, हामिद का घर। अब लिखेंगे फी बैतिन, घर में। ये हामिद का घर, ये घर में। माशा, बहुत अच्छा। इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव इस्तेमाल अगले हफ्ते होने वाला है। कम से कम 200 सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करके देंगे ये। आज खाली इसका जो है ट्रेलर है, इससे ही देखिए आप, परेशान मत हो जाइए। क्योंकि मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो कम से कम 3 से 4 दिन पढ़ाता हूं, ताकि आपको परफेक्ट आए इंशाअल्लाह। चल बेटे आगे बढ़ा। तो इसका जरा कायदा देख लीजिए। जिसको उर्दू नहीं पढ़ना आती, मैं उसके लिए इंग्लिश बता दूंगा। हर जर पहले टुकड़ा आएगा और उसके बाद कौन आएगा? इस्म आएगा। किस हालत में आएगा? मजरूर। ठीक है। एक हर जर क्या है बच्चों, बोलो? preposition, प्रेपोजिशन। और इधर कौन आएगा? नाउन। कौन से केस में आएगा? जेनेटिव केस, पॉजिटिव केस। ये दोनों का रिश्ता मिलकर मुरक्कब जारी बनता है। उर्दू में पढ़िए, जोर से पढ़ रहे बेटा, जोर से। जो अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाते हैं। पढ़ो जोर से। ऐसे हुर्फ जो अपने बाद आने वाले इस्म को जर्री हालत में ले जाते हैं। एग्जाम्पल आपने देखे, ये फी लिए फी। इसके बाद क्या ऐड करे हमने? 2 ऐड करे। एक सादा बाइट करे, बैतुन करे। तो ये साथ में आते क्या बन गया? बैतीन। इसको बोलते हैं हालत जर। और यहाँ पे अल्लाह है तो क्या हुआ? अल बैतु से क्या बन गया? ये अल बैती। अब समझ में आ गई बात आपको? उर्दू पढ़ लिया आपने? ऐसे हर जो अपने बाद आने वाले नाउन इस्म को हालत जर में ले जाती। ये जो हालत है, हालत जर है। पहले जो हालत थी रफा थी। तो ये किस वजह से हालत जर में आ रहे? ये हुर्फ जर ला रहा हूं उनको खींच के नीचे। हुर्फ जर क्या है? आमिल है। बोलो। और ये जो इनको क्या बोलेंगे? मामूल है। जिस पर एक्शन हो उसको मामूल बोलते हैं, और करने वाले को आमिल कहते हैं। यहां तक समझ में आएगा आपको? चलो बेहतरीन। चल बेटा आगे। हाँ, अब ये जो हर जगह, और ये भी फोटो ले लीजिए आप। अन का मतलब है ताल्लुक बताना से। रजी अल्लाह अन्हु बोलते हैं ना अपन, उनसे मरवी है हदीस। तो अन का मतलब अबाउट समबडी। ठीक है। हाँ, ये मिन का मतलब है से। बोलो ज़हाबा। जा बोल तो गया। बोलो ज़हाबा, बोले तो निकला, गया। ज़हाबा हामिदुन, बोलो हामिद गया। बोलो मिनल बैती, घर से। हाँ, ये इलल मस्जिदी, मस्जिद के तरफ। ये ला लो। कहाँ है यहाँ पे? ली सलाती, नमाज के लिए। आ गया समझ में? बनाएंगे अपन। देखो मैं लिखता, हामिद गया। कहां से गया? बोलो उसके घर से। घर से हामिद क्या? घर से। किधर गया जी उन्हें? मस्जिद मस्जिद की तरफ।
मस्जिद को। क्यों गया जी? नमाज के लिए। इतना ही बनाना है अपने को आज। चलिए, हामिद गया का मतलब क्या? ज़ाहबा, ये वर्ब है, अभी आपको नहीं पढ़ा है, पढ़ाई। तो ज़ाहबा, ज़ाहबा हामिदुन, राइट। ज़ाहबा हामिदुन का मतलब हामिद गया। अब बोलो कहां से गया? घर से। जरा से ढूंढो, यहाँ पे कहा है? मिल ढूंढो, मिल 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 मिल, ये हाँ, मिनल बैती, मिनल बैती। किधर गया जी? मस्जिद को का इला, इलल मस्जिदी, इलल मस्जिदी। इला है तो मस्जिद क्या बन गई? मस्जिदी। क्यों गया? लिस्सलाती, नमाज के लिए। इंटरेस्ट नहीं हो रहा मुझे। सारा समझ में धीरे धीरे। ये कनेक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स है। बता देता है। जरा माइक बंद कीजिए मोहतरमा। चलिए आगे चलेंगे। तो ये इतने भी आपका एक सेक्शन, आप जरा इसका पूरे, अभी ज्यादा ले लिया मैंने प्रीपोजिशन। ये रखो 3 3 6 और 5 11, ये कुरान में आए वाले हैं बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे खोलेंगे आपको, आप बेकार परेशान मत हो जाओ। आज खाली क्या है उसका तमहीद बांध रहे हैं हम लोग, खाली ट्रेलर है। हाँ चलो आगे ले लो। अब देखो ये क्या है? अलबैतु, अलबैतु को फी लगाओ, बिलबैती। तो इन, ऑन, फ्रॉम, टू मैंने भी बताया। बैतु अगर इन लगाएंगे तो फिल बैती, ऑन लगाए तो अलल बैती, और फ्रॉम लगाए तो मिनल बैती, के तरफ करेंगे इलल बैती। ठीक है, चलो आगे। जरा ये 2 चीज नोट करो, बहुत अहम इंस्ट्रक्शन है। मुरक्कबे इजाफी में भी सेकंड नाउन क्या होता है? जारी हालत में आता है। क्या बताया थे अपन ने? बैतु हा में दिन, और यहां पे भी फी बैतिन। ये 2 लोग इसम को जर में ले जाते। पूरे कुरान में 2 ही चीजें हैं जो इसम को जर में डाल देते। बोलो कौन कौन है? मुदाफ मुदाफ इलैह, और दूसरा हर्जर। बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। पढ़ो, उर्दू में पढ़ो। किसी भी इस्म की हालत जर यानी मजरूर होने के लिए सिर्फ 2 वजूहात होते हैं। एक क्या है? एक वजह है जब किसी इस्म से पीछे हर जर हो, हर जर आता है, और किसी इस्म की हालत जर में चले जाती है। ठीक है, यानी मजरूर हो जाता है। मजरूर होने के 2 ही मुरक्कबात है। कौन से बोलो? मुरक्कब जारी है, मुज़क्कर जारी, इजाफी। मुरक्कबे जारी, काफी और दूसरा मुरक्कब इजाफी, मुरक्कबे इजाफी। दोनों का एग्जांपल आपको मालूम है। मुरक्कब इजाफी यानी बैतु हामिदिन, बोलो हामिदिन है ना, और यहाँ पे सी बैतिन। दोनों के जो नाउन है वो दोनों भी क्या होता है? जर में जाते हैं पूरे कुरान में। ठीक है, ये पक्का गले में तावीज बना के रख लो। चलिए 2 मिनट है मेरे पास। चल बेटा आगे चल। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इला, देखिए पढ़िए। इला, इलल मस्जिदी का मतलब क्या होगा? पहले क्या था? वो अल मस्जिद था, अब क्या बन गया? इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ आगे चलो। हाँ, अब देखो अलल मक्तबी, मक्तब का मतलब टेबल। किताब कहां पे? बोलो हाँ, अल किताबो, बोलो अलल मक्तबी, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां देखो, अब स्टूडेंट को क्या बोलते हैं अपन? अत्तालिबु, अत्तालिबु फिल फसली, अत्तालिबु फिल फसली। स्टूडेंट इज इन द क्लास, फिल फसली मतलब क्लास में। चलो आगे चलो। हाँ, ज़ैद की है, कार किसकी है? अस्सय्यारतु, बोलो ली ज़ैदिन,
लेबल कार है जैद की, जैद के वास्ते, फॉर जैद। अब देखो ये पढ़ो, अल खमर, कल खमरी, कल चांद के जैसी। चांद की इसकी तस्वीर दी जा रही, बच्ची कैसी है? चांद की जैसी। तो चांद। का लगा तो के जैसा, ठीक है। जी। चल लास्ट, अब ये पढ़ो, क्या है भाई ये? कल इखवानी हाँ, अखवा, अखवाइनी, दो भाई जैसे, ट्विंस है ना, यहां पढ़ो। फिर गुरफती पढ़ो, फिर और कमरे में, दो कमरे, गुरफाई है क्या? सब गुरफाई है ना, दो कमरे। बाकी कल लेंगे, यहाँ पे अपन रुकेंगे। तो मैंने आज इंट्रोडक्शन कर दिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। तो कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और 3 दिन में इसको खत्म कर देंगे। आइए आप, तो अभी तजवीद का क्लास। सर आपने एक दूसरी वजूहत नहीं बताए। क्या बेटे? दूसरी वजूहत, एक दो वजूहत में से एक ही वजूहत बताया आपने। एक वजह बताया मैंने, मुरक्कब इजाफी, और दूसरी वजह बताया मुरक्कब जारी। जारी, हाँ। शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आवाज आ रही क्या ऑनलाइन? जी अल्लाह। सर आ रही है मैम। सर थोड़ी आवाज बढ़ाइए सर। आवाज बढ़ाना। हाँ, बढ़ा दिए। अभी आ रही क्या? आ रही है हाँ, सर। अच्छा है। आ रही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा माइक बंद कीजिए आप लोग। आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए। तो आज की क्लास में जो शुरुआत से जो चीज सीखे वो क्या है? हर्फ। हर्फ कहाँ से आया? कोई बताएंगे? 28 लेटर में से नहीं, कलिमे की 3 किस्में हैं। ग्रामर के अंदर जो पढ़ेंगे, कलिमे की 3 किस्में। पहली है इस्म, दूसरी है फेल और तीसरी है हर्फ। तो इस्म के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़े थे। इस्म को 4 पैमानों पे नापा जाता। DING, उसकी वुसअत मारिफा है या नकीरा है। दूसरा, उसकी एराबी हालत क्या है, हालत रफा है, नसब है या जर है। तीसरा, उसकी आदत वाहिद है, मुसन्ना है या तस्निया है या फिर जमा है। और चौथा, मुजक्कर है या मुअन्नस है। ये 4 पैमाने हैं इस्म को नापने के लिए, इस्म की पहचान के लिए। और दूसरा है फेल। फेल अभी शुरुआत नहीं हुई, फेल आगे के सबकों में शुरू होगा। और तीसरा जो था किस्म कलिमे की, वो था हर्फ। और हर्फ की शुरुआत जैसा आज सर ने कर दी है, आज हर्फ जर। हर्फ के अंदर भी कई किस्में हैं। सबसे पहले है हर्फ जर, फिर उसके बाद हर्फ तौकीद। सर आगे चल के बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ाएंगे। तो हर्फ जर का काम क्या है? इसम उसके को बाद जरूरी आने हालत वाला में ले इस्म जाना। को हालत जर में लेके जाता। हर्फ जर जितने भी है वो आमिल हुरूफ है। आमिल यानी कि अमल करने वाले। और उसके बाद हमेशा हमेशा इस्म आएगा, और वो इस्म की हालत कौन सी होगी एराबी एतबार से? हालत जर हो जाएगी। तो अब ये यहाँ पर मैंने एक ताउज लिखा, जिस जो कुछ भी काम की शुरुआत करने के लिए हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते, अल्लाह ताला की पनाह में आते। किससे पनाह मांगी जाती? शैतान मरदूद से।
तो यहाँ पे है अऊदु बिल्लाही, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की, मिनश शैतान, मिनश शैतान। अल्लाह इसम है, इसमें जलाला है, ये इसमें आलम है। उसके बाद ये जो है हरफ जर मिन आया, हरफ जर है, और हरफ जर के बाद हमेशा क्या आता? इसम आता, नाउन आता। और वो नाउन की एराबी हालत कौन सी होती? जर। तो शैतानी, शैतान, ये नाम का आखिरी लेटर, लास्ट लेटर नून है, और नून के नीचे क्या है? जेर है। तो ये जेर क्यों आया, किस वजह से आया? मीन की वजह उसके से पहले हरफ जर आ गया मिन की वजह से, तो ये है हरफ जर। और उसके बाद वाला जो इस्म रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हरफ जर इस्म मजरूर। तो ये जो शैतानी हो गया, ये हो गया इसमें मजरूर। इसमें सर ये आउज़ु आउज़ु मजरूर। आउज़ु आउज़ु फेल है, इस वजह से मैंने आपके सामने आउज़ु का तज़किरा नहीं किया। अच्छा बी अब ये हरफ हरफ जर और उसके बाद बिल्लाही आने में- वाला इस्म, और सर बिल्लाही में क्या है? बिल्लाही में बी है ना सर? जी वो वहां पे भी जाएंगे, वहां पे भी जाएंगे एक एक से। ये मिन हरफ जर आ गया, और उसके बाद अश-शैतान, ये इस्म आ गया, और मिन की वजह से ये जो नाउन है उसकी एराबी हालत हालत जर में चले गई, तो वो बन गया मिनश शैतानी, मिनश शैतानी। तो मिन हो गया हरफ जर, और अश-शैतानी हो गया इसमें मजरूर, और ये दोनों को मिलके एक नाम दिया जाता, हरफ जर और इसमें मजरूर दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता, मुरक्कबे जारी मुरक्कबे जारी। हरफ जर और इसमें मजरूर मिलके एक मुरक्कब बनते, और उस मुरक्कब का नाम क्या है? मुरक्कबे जारी। अच्छा, अब एक और बात, हरफ जर अभी तक जो हमने देखे आज सर ने पढ़ाए, फी है, मिन है, इला है, अला है, ठीक है। तो यहाँ पे मिन है, आया हरफ जर। अब मीन और नून है, वो था मिन, यहाँ पे आया मीना, नून के ऊपर जबर आ गया। ये गौर करने वाली बात है, ये नून के ऊपर जबर आ गया। तो ये तजवीद के उसूल है, किसी भी हर्फ पे अगर सुकून हो और उसके बाद कोई अलिफ लाम वाला इस्म आ जाए, तो उसको मिला के पढ़ने के लिए तजवीद के उसूल के मुताबिक उसको एक हरकत दी जाती, चाहे वो या तो वो जबर दिया जाता, या जेर दिया जाता, या पेश दिया जाता। तो यहाँ पे मिलाकर पढ़ने के लिए नून के ऊपर जबर दिया गया, तो ये बन गया मिन से क्या बन गया? विनाश मीना। मीन जेर मी और नून जबर ना, मिनश शैतानिर रजीम। अब ये अश-शैतानु है, हरफ जर की वजह से मिलाने के लिए अश-शैतानी। जी आगे के लफ्ज को मिलाने के लिए उसके ऊपर जबर लगाए ना सर? हाँ, आगे के लफ्ज को मिलाने के लिए उसके ऊपर जबर दिया गया। सामने वाला जो आगे जो इस्म आएगा उसकी जो हरकत रहेगी, पढ़ने में आसानी के लिए उसके लिए कोई भी हरकत दी जा सकती। कल हमने ज़मायर सीखे, ये हुआ है, और ये कौन सा जमीर है? जमीर है मुनफसिल, ठीक है। और इसका जमीर जब मुत्तसिल बनेगा तो तब्दील क्या होगा? हु होगा। अगर ये हु के साथ अगर हमने हरफे जर लगा दिए और आगे आ गया हु, फी ही तो ये हो जाएगा ही, फी ही। इसके पहले या है, उसकी पढ़ने की आसानी के लिए जेर दिया गया। तो इसी तरीके से हरकत दी जाती पढ़ने में आसानी के लिए उसके आगे वाले हर्फ के मुताबिक, ठीक है, मुताबिकत में पढ़ने के लिए, पढ़ने में आसानी के लिए। तो बहरहाल हमारा हरफ जर और इसमें मजरूर हो गया। अब ये जो हरफ जर आया था मिन, और उसके बाद है अश-शैतान। अब अश-शैतान वो इस्म है,
और ये अलिफ लाम से शुरू हो रहा, और उसके बाद उसका पहला हर्फ कौन सा है? शीन है। शीन हुरूफ शमसिया है कि कमरिया है? शमशिया है, शमसिया है। शमशिया तो जब ये हुरूफ शमसिया आता अलिफ लाम के साथ, तो वो क्या करता? अलिफ और लाम दोनों को भी ड्रॉप कर दिया जाता। तो यहाँ पे मीम के बाद नून है, नून से सीधा डायरेक्ट मिलेगा शीन की तरफ, और ये अलिफ और लाम दोनों भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो बन गया मीनश शैतानी। उसके बाद है अर्रजीम। अर्रजीम भी इसम है, क्यों? क्योंकि अलिफ लाम से शुरुआत हो रही, और अलिफ लाम से शुरुआत हो रही, और ये इसम की शुरुआत रा से हो रही। तो रा हुरूफ शमसिया है या कमरिया है? कमरिया। हुरूफ शमसिया है। इस वजह से ये दोनों भी, यहाँ पर भी अलिफ लाम दोनों भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये नून से डायरेक्ट रा से जोड़ के पढ़ेंगे, नून को डायरेक्ट रा से जोड़ के पढ़ेंगे। तो ये हो गया शुरुआत से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक बार फिर पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो कवायद तजवीद में अभी तक हमने सीखे वो कौन से हैं? सबसे पहले हमने हरकात देखे, उसके बाद कायदा देखे हुरूफ मद्दा का, हुरूफ मद्दा। उसके बाद है हुरूफ लीन। हुरूफ मद्दा किसको बोलेंगे, किसे कहेंगे? अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा, या से पहले जेर है तो या मद्दा, वाव से पहले पेश है तो वाव मद्दा। और हुरूफ लीन वाव से पहले जबर और या से पहले भी जबर। तो ये हो गए हुरूफ लीन, और ये है हुरूफ मद्दा। अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा, या से पहले जेर है तो या मद्दा, वाव से पहले पेश है तो वाव मद्दा, वाव से पहले अगर जबर है तो वाव लीन, या से पहले जबर है तो या लीन। ये हमने कवायद देखे। इसके अलावा अगर किसी हर्फ पर जबर जेर पेश हरकत हो तो उसको क्या बोलेंगे? मुतहर्रिक। और अगर किसी हर्फ पर सुकून हो तो उसको साकिन। और अगर किसी हर्फ पर तशदीद हो तो मुशद्दद। और मुशद्दद के अंदर और दो चीजें हमने देखे, नून के ऊपर अगर तशदीद हो तो नून मुशद्दद और उसको गुन्ना करके पढ़ेंगे, और अगर मीम के ऊपर तशदीद हो तो मीम मुशद्दद और उसको भी गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसकी मिसाल हमने देखे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी। अल्लाहुम्मा मीम के ऊपर तशदीद था, मीम मुशद्दद हो गया, और इन्नी नून के ऊपर तशदीद तो वो नून मुशद्दद हो गया। तो वो उसकी मिसाल भी हमने देखे। तो नून मुशद्दद पे गुन्ना और मीम मुशद्दद पे भी गुन्ना। अब यहाँ पे आएंगे वापस, मुतहर्रिक में जबर जेर पेश कोई भी हरकत हो सकती, और साकिन यानी कि किसी हर्फ पर सुकून या जज़म हो, मुशद्दद यानी किसी हर्फ पर तशदीद हो। तो ये बेसिक रूल्स है, ये हमको याद रखना है। ये आप अपने नोटबुक में लिख के रखिए, ये आप इसको याद रखिए। अगर नाम याद नहीं भी रखे तो चलेगा, लेकिन इसके पढ़ने का तरीका हमको याद रखना है। अगर अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा का कायदा होता और उसको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता, और अगर या से पहले जेर हो तो या मद्दा का कायदा होता और उसको भी खींच कर पढ़ा जाता। तो यहाँ पे है रजीम, या है और उसके पहले
जेर है। सारी तरीके नहीं आती अली पाप खाना खाना वो मैं उड़ गई नहीं आपका माइक म्यूट कीजिए। दिखा में आ रही है मुझे देखो मुक्ता का अलिफ से पहले अगर जबर हो तो अलिफ मद्दा और उसको खींच के पढ़ेंगे। मिनश शैतानिर रजीम। या से पहले जेर हो तो या मद्दा और खींच कर पढ़ेंगे। वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा और उसको खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पे वाव और उसके पहले पेश अऊदु। अब इसको वाव मद्दा को खींच के पढ़ेंगे और खाली पेश को शॉर्ट करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान। शीन या जबर, या आ गई और उसके पहले शीन के ऊपर क्या है, जबर है, तो कौन सा कायदा हो गया, या लीन का कायदा। और उसको पढ़ेंगे शै, शीन या जबर शै, मिनश शै। जल्दी पढ़ेंगे उसको, और उसको खींचना नहीं है, उसको भी जल्दी पढ़ना है। मिनश शै, फिर से पढ़ेंगे अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऑनलाइन वाले भी जितने भी पढ़ रहे लोग, अपना माइक बंद करके आप जोर से पढ़ेंगे, आवाज से पढ़ेंगे। यहाँ भी और ऑनलाइन में भी माइक बंद करें और जोर से पढ़े। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर से एक बार, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले हमजतुल वस्त, हमजतुल कता है और उसके ऊपर जबर है, और जबर की हरकत को हमेशा जल्दी पढ़ेंगे। उसके बाद है आइन वाव पेश ऊ, वाव से पहले पेश आ गया तो इसको खींच के पढ़ेंगे। तो ये हो गया अऊ। दाल के ऊपर सिर्फ पेश है, एकदम शॉर्ट करना है उसको, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अऊदु। बा के नीचे जेर, अलिफ लाम दोनों भी ड्रॉप हो जाएंगे। बिल्लाही, जेर है तो जल्दी पढ़ेंगे। आखिरी में हा के नीचे जेर है तब भी जल्दी पढ़ेंगे। बिल्लाही। और ये लाम के ऊपर तशदीद और ऊपर क्या है, खड़ा जबर है, और खड़ा जबर किसके बराबर है, अलिफ मद्दा के बराबर है, तो इसको भी खींच के पढ़ेंगे। बिल्लाही। फिर जेर मीम के नीचे, फिर नून के ऊपर जबर और शीन या जबर शै, या लीन का फायदा। मिनश शै, मिनश शै, मिनश शै। तो अलिफ जबर तो। दो किस्म के ता है अरबी के अंदर, एक ता और एक तो। एक ता है जो बारीक पढ़ी जाएंगी और एक ता है जो मुंह भर के मोटी पढ़ी जाएंगी, पुर पढ़ी जाएंगी। ये जो ता है हरकत की, ये बारीक पढ़ी जाएंगी, और इसके अंदर जो ता है ये मोटी पढ़ी जाएंगी। मिनश शैतान, मिनश शैतान। अब ये नून को यहां से मिलाएंगे, निर्रजीम, निर्रजीम। एक बार शुरू से आएंगे, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जो पढ़ाया जा रहा क्लास में, आप लोग अकेले में बैठ के, घर में बैठ के इसकी रोजाना प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जब तक तजवीद से पढ़ना हमको नहीं आया तो कुरान करीम पढ़ना ऐसा है जैसे उसकी मिसाल खाना है नमक नहीं, चमन है फूल नहीं, बाग है फल नहीं, चिराग है रोशनी नहीं। तजवीद से पढ़ना भी जरूरी है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला। और कुरान करीम में एक और आयत है,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कि मोमिन वो है जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता तो उनके दिल दहल जाते, और जब उसकी आयत की तिलावत की जाती तो उनके ईमान को और इजाफा होता है, और ईमान में इजाफा कर देती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहे यही तजवीद से पढ़ने के लिए कि अल्लाह ताला हमको कुरान करीम को उसके हक के मुताबिक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए, हमारी जुबान में वो तासीर अता फरमाए अल्लाह, कि उसके कलाम को जब हम तिलावत करेंगे तो हमारे पढ़ने और सामने सुनने वालों के ईमान में अल्लाह ताला इजाफा करे। तो ये अल्लाह ताला से दुआ करना है हमेशा, और यही तजवीद के जो उसूल बताए जाएंगे उसके मुताबिक पढ़ना है और इसकी मश्क करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते, आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते। अच्छा, और दूसरी बात, अब यहाँ पे बिल्लाही हरफे जर बाजेर भी है, बिल्लाही बाजेर भी हरफे जर है, और उसके बाद जो इस्म आया लफ्ज जलाला अल्लाहू से, हरफे जर ने क्या किया, अल्लाही, हालत एराबी एतबार से उसकी हालत को हालत जर में चलेगी। तो ये हो गया बिल्लाही। और ये हरफे जर और उसके बाद क्या आ गया, इस्म मजरूर। और हरफे जर और इसमें मजरूर दोनों का मुरक्कब, दोनों को मिलके क्या नाम दिया जाता, मुरक्कब जारी। और किसी भी इस्म को, कोई भी इस्म हालत जर में जाने के सिर्फ दो ही वजूहात है। कौन सी है? हाँ, एक तो हरफे जर और दूसरा मुजाफ मुजाफ इलैह, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी के अंदर दो भी नाउन आते, दोनों भी इस्म रहते, और मुरक्कब जारी के अंदर हरफे जर होता और नाउन आता है, इस्म आता। तो ये था आज के हमारे तजवीद का भी क्लास, और किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। सर ये आउज़ु में अलिफ अलिफ जबर है तो उसको क्या बोलेंगे सर? कौन सा? आउज़ु में अलिफ जबर है तो सर पहला लफ्ज़। हाँ, ये जो आऊज़ु के अंदर जो है शुरुआत में जो हमजा नजर आ रहा, ये असल में हमजतुल कता है, ये एक फेल है, ये हमजतुल कता है। आऊज़ु ये फेल है और हमजतुल कता है। ये फेल आपको बाद में आगे चल के पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, अभी बताएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जी, हरफे मद्दा हरफे लेन नहीं बोलेंगे ना उसको? नहीं, ये यहाँ पे देखो, आइन के ऊपर क्या है, पेश जज़म है, आइन के ऊपर पेश है, पेश है, और वाव के ऊपर जज़म है। जज़म है। तो वाव से पहले अगर पेश आया तो वाव मद्दा होगा, और इसको खींच के पढ़ेंगे, आऊदु। और इसका कुछ भी नहीं है, हमजा के ऊपर सिर्फ जबर है, उसको जल्दी अदा करना है, आऊदु। और तजवीद का कोर्स कोई बहुत लंबा कोर्स नहीं है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। इसके बहुत हो गया 12 से 13 कुछ उसूल है, जो रोजो एक एक उसूल करके हम सीखेंगे और रिपीट करेंगे उसको, और आपको मश्क कराई जाएंगी। आपका भी काम यह है कि आपने भी मश्क करना इंशाल्लाह। तो ये उसूल पहले हम पढ़ लेंगे, जब ये उसूल खत्म हो जाएंगे फिर हम हुरूफ हिज्जा को उसके मखरज के साथ पढ़ने की मश्क करेंगे, क्योंकि 50% तजवीद हुरूफ हिज्जा के अंदर है। उसूल आपको पूरे मालूम हो गए, लेकिन हुरूफ की अदायगी नहीं है तो फिर कुछ काम की नहीं। तो पहले हम पूरे उसूल सीख लेंगे, और उसके बाद फिर एक से हुरूफ हिज्जा के मखारिज की, उसकी अदायगी की प्रैक्टिस करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे इंशाअल्लाह जी। तो और कोई सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हुर्फ शमसिया आने के बाद में जब अलीफ और लाम ड्रॉप हो रहा है जी, तो बगैर उसको लिखे के भी लिख सकते हैं क्या? बगैर लिखे के मतलब? अलीफ लाम को जब ड्रॉप कर रहे हैं तो उसको लिखो च मत वहां। नहीं, ये जो है इस्म की निशानी है और इसमें मारिफा की निशानी।
अलिफ और लाम। मैं मारिफा अच्छा लूंगा वो नहीं लिखने में लिखे। आएगा लेकिन पढ़ने में ले आएगा, लेकिन ग्रामर के अंदर ये अलिफ लाम होना जरूरी है हमको बताना है वो डेफिनेट है। कि ये डेफिनेट नाउन है। डेफिनेट नाउन है डेफिनेट वो। नाउन है। ये रस्मुल अशैतानु भी डेफिनेट है, और यहाँ पर अलिफ लाम लिया गया इस वजह से कि ये इसकी सिफत आ गई, आगे चल के पढ़ेंगे तो ये लिखना जरूरी है। रस्मुल खत है सर, वो रस्मुल खत। जी जी माशाल्लाह। कौन सो भी ड्रॉप नहीं कर सकते, चुप पढ़ना। इंग्लिश सही में बात है। निमोनिया है ना आज ये। आपका तरह से माइक रोज काम क्लास कर रहा और इसी सरफुद्दीन तर्ज पे साहब। रोजाना क्लास चलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। 9:45 तक ग्रामर पढ़ेंगे और उसके बाद 15 मिनट इंशाल्लाह रोजाना तजवीद पढ़ेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुरक्कब इजाफी का एक बार डेफिनेशन उर्दू में लिख कर दीजिए ना बोर्ड पर। मुरक्कब इजाफी का मुरक्कब जारी। जारी का समझ में आया, इजाफी का नहीं आया। मुरक्कब जारी। मालिक बिल्कुल एक चीज इजाफा हुआ तो वो इजाफी हो जाता बस। मालिक और मिल्कियत, इसके लिए दो नामों की जरूरत पड़ती, मालिक और मिल्कियत के लिए। कोई भी चीज, कोई शख्स मालिक हो सकता और कोई चीज मिल्कियत हो सकती। तो कोई चीज यानी कि इस्म में आ गया, और मालिक कोई शख्स आ गया तो वो भी इस्म में आ गया। तो हमको बनाना है घर, और पहला एक इस्म लेंगे घर, ये कोई चीज हो गई, ये किसी शख्स का नाम नहीं है। तो घर के लिए क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में? बैत। बैतु। बैतुन, या फिर अल बैत। अल बैतु। बैतुन या अल बैतु। अब घर है तो किसका है? उसके मालिक का है। तो वो मालिक कौन है? कोई शख्स हो सकता, तो जैद है। वो शख्स का नाम क्या है? जैद। जैदुन में अलिफ लाम आता है या तनवीन आएगी? तनवीन आएगी। क्योंकि रखा हुआ नाम है झूले में डाल के, वो अकीके के कार्ड पे जो लिख के नाम रखा हुआ है वो प्रॉपर नाउन है, इसमें अलम है, और इसमें अलम पे हमेशा तनवीन आएगी, अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा। तो जैदुन एक इसम हो गया, और ये हो गया मालिक। जैद का घर बताना है, तो इसका जब दोनों का रिश्ता आपस में जोड़ेंगे, जैद का घर बताना है, तो जैसा सर ने बताया अल बैतु की मिसाल ऐसी है जैसे बुलेट गाड़ी, और बैतुन की मिसाल ऐसी है जैसे हीरो होंडा शाइन। तो अलिफ लाम और तनवीन दोनों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसी की मिल्कियत बताने के लिए अलिफ लाम और तनवीन दोनों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो लिहाजा हम यहां से तनवीन में से एक पेश निकाल देंगे और अलिफ लाम के अंदर से अलिफ लाम निकाल देंगे। और जब ये हो गया बैतु, अल बैतु था बुलेट गाड़ी, बैतुन शाइन, और बैतु लूना हल्की गाड़ी, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक बाइक निकले हुए हैं, हल्के फुल्के गाड़ी, ये बैतु हो गया। और इसको बोलते हैं अखफ करना। अखफ बोलते हैं अरबी में हल्का करने को। अखफ बोलते किसको? हल्का करने को। तो जब अलिफ लाम गया तो ये जो आ गया, ये दोनों अखफ हो गए, नो हल्के हो गए। अलिफ लाम का बोझ निकल गया और तनवीन का बोझ भी निकल गया, तो ये दोनों हो गए अखफ। अब ये दोनों जब आ गए बैतु, ना अलिफ लाम आया ना तनवीन आया, अब ये अखफ हो गया, तो ये जब हो जाता आमिल, हरफे जर के जैसा आमिल बन जाता है, अपने मालिक के ऊपर अटैक करता और अपने मालिक को हालत जर में लेके चले जाता। जैदुन से बन गया तो जैदिन। अब इसके बीच में का इस्तेमाल आता है। सर इसमें इजाफा कुछ भी नहीं हुआ ना, इसमें इजाफा क्या हुआ? इजाफा क्या हुआ इसमें? इजाफा और कम इजाफा ये हुआ ना, का इस्तेमाल हो गया। ये का कहाँ से लाए हमने? इसी का तो इजाफा हुआ, का। जैद का
घर। उर्दू में ऐसा बनेगा, हम ऐसा लिखते हैं जैद का घर। तो ये जैद पहले आता, ये का इजाफा हुआ और घर बाद में आता। अरबी में जैद इधर चले जाता, घर इधर आ जाता। बैतु जैदिन, जैद का घर। तो इसमें इजाफा हुआ का की के, तो यहाँ पे इजाफा हुआ का। ये 3 हर्फ से इस्तेमाल होता, का, की और के। जिसका उर्दू में इस्तेमाल होता, अरबी में का की निशानी है, ये अखफ हो गया हुआ, और ये हालत जर में बैतु जैदिन। ठीक है, और कोई सवाल? सर ये जो हरफे जर के साथ जब आएगा तो सेकंड जो नाउन है जो क्या कहते हैं तो जारी हालत मजरूर हालत में चला जाएगा, तो उसमें सिंगल ये आएगा ना कसरा, और मुरक्कब इजाफी जो आएगा उसमें डबल रहेगा, तनवीन रहेगी कसरा। ये हमने प्रॉपर नाउन लिए हाँ जैदिन, तो इसके हाँ। अंदर 2 जेर 2 पेश ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। जी 2 पेश पहले से यहाँ पे मौजूद थे। जब हालत जर में जाएगा तो एज इट इज 2 पेश सीधा आएंगे नीचे 2 जेर बन के। अगर यहाँ पे कोई और मारिफा इसमें अगर इस्तेमाल किया जाए, अभी ये जैद है, जैद को कोई हम पहचानते नहीं, तो जैद हमारे लिए क्या होगा, एक अनजान शख्स हो गया। तो जैद क्या हो गया, रजुलुन हो गया, रजुलुन हो गया। तो इसको हम बना देंगे खास। अब ये रजुलुन कोई एक शख्स बताना है, कोई एक आदमी का घर, तो ये बैतु रजुलुन से रजुलिन हो जाएगा। और अगर बताना है किसी खास आदमी का, किसी खास शख्स का घर, तो अर रजुलु हो जाएगा। ये अर रजुलु था, बैतुर रजुली एक पेश था, तो एज इट इज एक पेश एक जेर आ जाएगा, बैतुर रजुली किसी खास आदमी का घर। बैतु रजुलिन किसी आदमी का घर। बैतु जैदिन जैद का घर। एक पेज को एक जेर आएगा, 2 पेज को 2 जेर आएगा। एक पेश रहेगा तो एक जेर, 2 पेश रहेंगे तो 2 जेर। जी जी करस्पॉन्डिंग। सर इसमें दो भी नाम प्रॉपर, दो भी नाम कॉमन नहीं हो सकते क्या? एक कॉमन और एक प्रॉपर होना आपके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही लगना पड़ता। ये प्रॉपर भी की भी मिसाल बता दिया, कॉमन की भी मिसाल बता दिया, अलम की भी मिसाल बता दिया, नकीरा की भी। और सर 2 नाउन, एक काम इसमें जैसे बैत जैसा कॉमन नाउन है तो वहाँ वो भी प्रॉपर, और इधर का रजुल जैसा है वैसा जैदुन दोनों नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तो हम आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से तो अलिफ लाम और तनवीन निकाल दे रहे ना, तो इसकी तो कोई निशानी नहीं है कि ये क्या है। ये इसको पहचान सकते हैं आप कि ये मारिफा है या नकीरा है, क्या इसमें आलम है? कोई पहचान नहीं है उसकी, क्योंकि उसको अखफ कर दिया, उसको हल्का कर दिया, उसको पूरा छिल दिए। नहीं तो वहाँ ना अपन अलिफ हामिद लाम रहा ना तनवीन रहा। अब उसके बाद आने वाले इसमें से इसका रिश्ता जुड़ा, तो यहाँ पे इसमें मारिफा भी आ सकता, इसमें नकीरा भी आ सकता, और इसमें अलम भी आ सकता। हो सकता है इधर इधर नहीं आता, मुजाफ नहीं आता सकता क्या? मुजाफ में कुछ भी नहीं आ सकता। जी अब ये दोनों का नाम भी लिख लो, जैसा उसका नाम लिखे थे। ये हो गया मुजाफ, मुजाफ और मुजाफ इलैहि, और ये है मुजाफ इलैहि। तो मुजाफ के ऊपर ना अलिफ लाम आता और ना ही तनवीन आती, दोनों भी नहीं आते। और मुजाफ इलैहि हमेशा हालत जर में रहेगा बस। और ये मारिफा भी हो सकता, नकीरा भी हो सकता, और अलम भी हो सकता, कोई भी हो सकता, बस हालत जर में होना जरूरी है। वलदुन हो सकता, अलवलद हो सकता, हामिद हो सकता। और मुजाफ अलम नहीं हो सकता ना? नहीं कंटेंट हो गया। कल आपको सर डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी काफी वक्त हो गया। जी सर। तो आज यहाँ पे रुकेंगे। चलिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर